हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय न्यू पॉडकास्ट। हम सभी के लिए फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो एक जॉब की मोनोटोनी से हो या फिर पैसे किसी ऐसी चीज़ से कमाने से हो जो काम करने में आपको मज़ा आता है। आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके राइटर आपको बताते हैं कि उन्होंने कैसे 48 घंटे में एक प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू किया। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है जानने में कि आपके दिमाग में जो आइडिया है उसको आप कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर मैं प्रेजेंट करता हूँ आप सभी के सामने द 48 आवर स्टार्टअप की एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो इस बुक में राइटर ने हमें बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे स्टेप्स में हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेकर कैसे अपने बिजनेस को बड़ा करना है उसके बारे में बताया हुआ है। लेकिन ये स्टेप्स इतने ज़्यादा कि मैं आपको इस छोटी सी वीडियो में ये नहीं बता पाऊँगा, तो मैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट होंगे सिर्फ उन्हीं के बारे में आपको बताऊँगा। तो इसमें जो राइटर ने पहला स्टेप बताया हुआ है वो है कि आपको कोई बिजनेस आइडिया सोचना है। तो मैं पहले से ही सोचकर चलूंगा कि आपने कोई बिजनेस आइडिया सोचा हुआ है और आप उसे एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। आपने अभी अभी कॉलेज से गए, थर्ड ईयर के एग्जाम दिए और आप कॉलेज से बाहर निकले एक बेरोजगार बन के, और कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ था तो आपको कहीं पर और कोई जॉब नहीं मिल रही थी। लेकिन आपके दिमाग में बहुत पहले से एक आइडिया जमा हुआ था कि आप एक जितने भी हिमाचल प्रदेश में सेब उगते हैं आप उन सभी को इकट्ठा करेंगे और आप एक जूस की फैक्ट्री खोलेंगे। आपके बैंक अकाउंट में भी 20-30 हज़ार पड़े हुए थे और आपने सोच लिया कि आप एक बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। लेकिन आप अभी नया नया शुरू कर रहे हो तो आपको समझ नहीं आ रहा कि शुरू कैसे किया जाए। 10,000, 20,000, 30,000, हजार ही हजार। और आपको अचानक से एक बुक मिलती है जिसमें किसी बिजनेस को बिल्कुल शुरू से शुरू करने के सारे तरीके लिखे हुए थे। तो उस बुक का नाम है 48 आवर स्टार्टअप। 48 आवर स्टार्टअप फॉस्टी डॉर्थन ने लिखी हुई है, जिन्होंने काफ़ी छोटी उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। उनका बिल्कुल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बिजनेस करने का कि आप ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसके लिए कस्टमर आपको पैसे देना पसंद करेगा। जो क्रेड के फाउंडर है कुणाल शाह, वो भी काफ़ी बार इसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाइए जिसके लिए कस्टमर आपको खुशी खुशी पैसे देगा। और इस बुक में उन्होंने बताया हुआ है कि उन्होंने कैसे 2 दिन में एक ओट्स का बिजनेस शुरू किया और उसे प्रॉफिटेबल भी बनाया। इस बुक में उन्होंने एक ओट्स के बिजनेस को शुरू करने की बात की हुई है। तो जब आप कोई नया बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आप किसी बिजनेस के लिए कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस बुक में राइटर ने सबसे जरूरी ये कहा है, ये बात बताई है कि आप कम से कम पैसे लगाकर कैसे किसी बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। यानी कि आपको अपने बिजनेस का नेचर पता होना चाहिए। अगर आप कोई रेस्टोरेंट खोल रहे हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। इसके मुकाबले में अगर आप कोई शिपिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम हो, या ऑनलाइन बिजनेस है या सॉफ्टवेयर कोई फर्म खोल रहे हैं तो उसका आपको इन्वेस्टमेंट कम करने की ज़रूरत होगी। और इसमें जो राइटर है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं कि मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स या आजकल जो भी आपको मिलेगा वो आपको यही बताएंगे कि आपका आइडिया बहुत ज़्यादा यूनिक होना चाहिए, आपके आइडिया में दम होना चाहिए, आपका आइडिया कोई ऐसा होना चाहिए कि दुनिया के कोई भी आदमी उसे नहीं कर रहे हो। तो इसमें राइटर ने आपको यही बताया है कि किस प्रकार से बिजनेस को कॉपी करना है और कैसे बिजनेस को कॉपी करना है। अगर आपको एक सक्सेसफुल ब्रांड बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे सेल करेंगे। ऑनलाइन सेल करोगे या ऑफलाइन करोगे या आप कोई स्टोर खोलोगे, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो बिजनेस मॉडल है वो किस टाइप का होगा। जैसे आप जूस की ब्रांड बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए आप उसे सिर्फ ऑनलाइन सेल करोगे या दुकानों में सेल करोगे, यह आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद आपको सर्च करना है अपने कंपटीटर्स के बारे में कि उनका बिजनेस मॉडल क्या है और उनकी प्राइसिंग क्या है, उनकी पैकेजिंग किस तरह की है। तो आपको इन सभी बातों के बारे में सर्च करना है। और फिर जब हम अपने कंपटीटर्स के बारे में सर्च कर लेते हैं कि मार्केट में सिर्फ आधा लीटर, 1 लीटर और 2 लीटर की पैकेजिंग वाली जूस क्यों है, तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है प्रोटोटाइप तैयार करना। तो हम बनाने जा रहे हैं जूस की ब्रांड। हम इसकी बढ़िया बॉटल्स तैयार कर लेते हैं, हम इसकी बढ़िया पैकेजिंग तैयार कर लेंगे और जो हमारा इसकी रेसिपी हम उसे तैयार कर लेंगे और इसे हम टेस्टिंग के लिए देंगे अपने जो कोई रिश्तेदार हैं या जो आपके आस पड़ोस वाले हैं। और आपको उनसे फीडबैक लेना है कि क्या आप इसे पीना पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ऐसा ही आपके और प्रोडक्ट्स के साथ भी होगा कि जो प्रोडक्ट आपने तैयार किया है आप पहले उसे थोड़ा सा ऐसे ही टेस्ट कीजिए मार्केट में कि उसे लोग लेना पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जब इसे लोग लेना पसंद करते हैं तो आता है नेक्स्ट स्टेप, और नेक्स्ट स्टेप है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग आजकल की कई बिजनेसों की सक्सेस का बहुत बड़ा राज है। एप्पल, नाइकी, एडिडास, ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं जो ब्रांडिंग के दम पर ही अरबों डॉलर का मुनाफा कमाती हैं। किसी बिजनेस के लॉन्ग टर्म ग्रोथ में भी ब्रांडिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है।
आपकी पैकेजिंग कैसी होगी, लोगो कैसा होगा, और आपकी जो ब्रांड है उसको देख के लोग कैसा फील करते हैं, आपका जो ब्रांड का कल्चर है वो कैसा होता है आपकी कंपनी का, वो सभी आपके एक ब्रांड इमेज में शामिल होता है। ब्रांड एक बहुत ही वास्ट टर्म है, तो आप इसे सर्च कर सकते हैं। और फिर शुरू होता है हमारे बिजनेस की प्रोसेस का सबसे इम्पॉर्टेंट काम, वो है अपने प्रोडक्ट को इंटरनेट पर लाना। क्योंकि आजकल जो प्रोडक्ट इंटरनेट पर एग्जिस्ट नहीं करता वो कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता। जैसा कि गैरी वी कहते हैं कि इंटरनेट ही असली है और जो इंटरनेट में नहीं है वो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपको कोई वेबसाइट बनानी है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लग जाता है और उसका खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा आता है। लेकिन इस बुक में बताया गया है कि अगर आप शॉपिफाई या वर्डप्रेस जैसी वेबसाइट का यूज़ करते हैं तो आप बहुत ही छोटे टाइम में और बजट में एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट तैयार कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को आप इंटरनेट पर लिस्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए कोई आपका लोगो बना के दे, आपकी पैकेजिंग तैयार करके दे और आपका जो वेबसाइट है उसे भी तैयार करके दे, तो इसके लिए अगर आप लोगों को ढूंढना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को आप ढूंढते हैं फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे। ऐसी कुछ एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं, fiverr.com, freelancer.com और upwork.com। ये ऐसी बहुत सारी साइट्स होती हैं जहां पर आप काम करने वालों को ढूंढ सकते हैं और ये एक बहुत ही चीप सर्विस होती है, यानी कि आप बहुत ही कम रेट में एक बहुत ही अच्छा काम आप ढूंढ सकते हैं। और इसके बाद इस बुक में अपना जो ईमेल एड्रेस है उसे सेटअप करना, अपने फ़ोन नंबर, बिजनेस फ़ोन नंबर का रजिस्ट्रेशन करना और ऐसी कई सारी प्रोसेसेस के बारे में बताया गया है। फिर इस बुक में आता है फाइंडिंग योर फर्स्ट कस्टमर। तो अब आप किसी को सेल कैसे करेंगे, तो इसमें बुक में बताया गया है कि अगर आप वेबसाइट तैयार कर रहे हैं तो आपके लिए सेल करना बहुत ज़्यादा आसान है। कि जैसे आपने वेबसाइट बनाई और आप एक ऑर्गेनिक जूस की ब्रांड बन रहे हैं तो आप एक बहुत अच्छी वेबसाइट बनाएंगे और आप उसे प्रमोट करेंगे किस पर, फेसबुक पर, गूगल पर या यूट्यूब पर, जहां मर्जी ऐड चलाइए। अगर आपकी चेन बहुत बड़ी है तो आप बड़े स्केल पर ऐड चला सकते हैं। तो जैसे ही कोई गूगल पर सर्च करेगा एप्पल जूस, वहां पर उसे आपकी ब्रांड, आपकी वेबसाइट दिख जाएगी और वो वहां से सारा सामान ले सकता है। और इस बुक में जो आप फर्स्ट सेल करेंगे उससे करने के लिए भी इस बुक में बहुत सारे तरीके बताए हुए हैं और इतने तरीके हैं कि आपने कभी सुने नहीं होंगे। जैसे डायरेक्ट सेलिंग हो गया, टेली सेलिंग हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया और ऐसे कई सारे तरीके। और हमारा बिजनेस अब पैसे कमाने के लिए तैयार है। मैंने आपको एक स्टोरी बताने की कोशिश की है क्योंकि इस बुक में बहुत ही सारे स्टेप्स हैं और बहुत ही सारा एडवाइस दी गई है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि आपको कौन सी वेबसाइट पर कौन सा काम करा सकते हैं आप। तो ऐसे बहुत सारे इसमें लिंक्स हैं, तो मैं आपको ये खुद नहीं बता सकता था। लेकिन अगर आप अभी जस्ट स्टार्ट करें तो आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैं आपको एक पूरी अच्छे से रेकमेंड करता हूँ कि आप इसे एक चीट शीट के रूप में एक यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। थैंक यू।